अपनी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिंदी के महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इन प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ मैं अन्नू कपूर आपका स्वागत करता हूं जी मीडिया की इस विशेष प्रस्तुति में, इस विशेष शो में, बेहतरीन कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। ये वो शो है जो एक तरफ एसएमई सेक्टर के कामयाब लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाएगा, साथ ही उन लोगों को हौसला और राह भी दिखाएगा जो अपनी आंखों में एक सफल बिजनेसमैन बनने का ख्वाब बसाए हुए। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं देश की जानी मानी इन्वर्टर कंपनी सुकैम के मालिक श्री कुंवर सचदेव से। स्वागत करता हूं श्री कुंवर सचदेव। आइए सचदेव साहब, आइए, स्वागत है आप। थैंक यू। आपकी लाइफ का स्केच एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से हमारी टीम ने तैयार किया है, आइए देखते हैं। दिल्ली के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे कुंवर सचदेव के जीवन का सफर आसान नहीं रहा। आपने 10वीं क्लास से ही भाई के पेन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में हाथ बटाना शुरू किया। कॉलेज पहुंचने तक आपने मन बना लिया कि एक दिन आप अपना पेन बनाएंगे। ब्रांड का नाम भी सोच लिया गया, सुकैम। पेन की सप्लाई से शुरू हुआ यह सफर केबल टीवी के लिए पार्ट सप्लाई करने और बनाने तक जा पहुंचा। आपकी नजर बदलते वक्त पर थी। बाजार में अच्छे इन्वर्टर की जरूरत को आपने पहचाना और महज 10,000 रुपए की पूंजी से 1997 में सुकैम इन्वर्टर की शुरुआत की। आधुनिक तकनीक से लैस ये इन्वर्टर देखते ही देखते बाजार में छा गए। आपकी दूरगामी सोच और निरंतर नई तकनीक के इस्तेमाल ने सुकैम को देश ही नहीं विदेशों में भी एक जाना पहचाना ब्रांड बना दिया। सुकैम भारत की अकेली और विश्व की दूसरी ऐसी कंपनी है जिसके पास 100 किलोवाट का इन्वर्टर बनाने की तकनीक है। सुकैम इन्वर्टर का कारोबार 90 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। सुकैम आपके नेतृत्व में सोलर पावर एनर्जी के क्षेत्र में विस्तार करने जा रहा है। महज 10,000 रुपए से शुरू हुई सुकैम आज 300 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर के व्यवसाय में तब्दील हो चुकी है। कुंवर साहब, बहुत बहुत बधाई। फैमिली में कोई बिजनेस का इंसेंटिव था या नहीं? नहीं, ऐसा फैमिली में मेरे फादर जो थे वो रेलवे में थे, काम करते थे और उनको बिजनेस करने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो वो साइड में अपना बिजनेस करते रहते थे, नौकरी भी करते थे और बिजनेस भी करते थे। किस चीज़ का बिजनेस करते थे? उन्होंने बड़े बिजनेस किए। उन्होंने एक कपड़े का टेलरिंग का काम किया, मुर्गियाँ पाली, क्या कहते हैं, दुकान चलाई, मतलब बहुत 2-3 तरह की दुकान चलाई जी, और शूज़ का काम किया जी। तो मेरे घर में मेरे रोल मॉडल थे वो, बट क्योंकि वो 2 नावों में पैर रख रहे थे, अपनी नौकरी भी चलाना चाहते थे, बिजनेस भी चलाना चाहते थे, तो शायद वो सक्सेस नहीं ले पाए। सक्सेस आई भी लेकिन उसका श्रेय किसी और ने ले लिया, किसी और ने ले लिया। जो भी उन्होंने पार्टनर बनाया वही बिजनेस चला के आगे ले गया। सो आपने डैडी से, पिताजी से, बाबूजी से ये सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए? मैंने ये सीखा मैं पार्टनर नहीं बनाऊंगा। पार्टनर नहीं बनेंगे। ओके, ठीक है। कब और किस पॉइंट पे डिसाइड किया कि मैं अपना बिजनेस करूँ? एक्चुअली हमारे घर की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। सो मेरे जो बड़े ब्रदर थे वो 12वीं के बाद उन्होंने अपना छोड़ के पढ़ाई, उसके बाद उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया। कोई पेन बनाता था, उसके पेन उससे लेके और बाज़ार में जाके बेच के आते थे और उसको पैसे ला के देते थे। तो 10वीं में, मैं उस समय 10वीं में था, तो मेरे को भी उनके साथ साइकिल पे जाने का मौका मिला और मैं भी चला जाता था और हम दोनों जाके इसको बेच के आए, उसको बेच के आए और पैसे लाके हम जिस आदमी का जिस ब्रांड था उसको पैसे लाके देते थे। उसके पास फैक्ट्री थी और उसको बेचने नहीं आते थे पेन।
और उस समय ही मेरी लगन लग गई थी कि भाई मुझे पेन में ही काम करना है। इसीलिए मैंने कॉलेज में जाके फिर ये ब्रांड रखा सुकैम। मतलब कॉलेज में सोच लिया था ये नाम ब्रांड। सुकैम, पेन, इन्वर्टर, इन दोनों चीजों में मुझे तो कम से कम कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। तो पेन से, पेन मैन्युफैक्चरिंग और पेन सेलिंग से लेके ये सुकैम इन्वर्टर बनाने की जर्नी के ऊपर प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं जानना चाहता हूँ। जब मैंने कॉलेज क्रॉस किया तो मैंने 2 साल नौकरी करी, और जहाँ 2 साल नौकरी करी वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, केबल टीवी का। ओके, तो फिर मैं उस डायरेक्शन में निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड में। ठीक है। तो फिर मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया, केबल टीवी का सफ़र आगे बढ़ता गया। तो फिर मेरे घर में कोई एक इन्वर्टर लगा हुआ था, वो इन्वर्टर वाला आता था रोज़, कभी ख़राब हो जाता था, कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। तो वो आके मैं उससे पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है भाई इन्वर्टर में? बोला आपको समझ नहीं आएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं समझ आएगी तो कह देंगे आपको समझ में नहीं है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा था, मेरी फैक्ट्री थी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स बना रहा था। तो मैंने फिर वो इन्वर्टर खोला और मुझे लगा ये तो बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था। मुझे समझ आ गई कि ये तो बहुत ही घटिया तरीके से प्रोडक्ट बना हुआ है, ये कैसे चलेगा। तो उस चक्कर में मैंने इन्वर्टर के काम में आ गया। इन्वर्टर बनाने के लिए जो पूंजी की जरूरत थी वो भी आपके पास अवेलेबल थी कि आपने जुटाई? एक्चुअली क्या है, जब तक मैं इन्वर्टर बिजनेस में आया तब तक मैं अपने पैसे कमा चुका था, क्योंकि केबल टीवी बिजनेस में मैंने बहुत अच्छा पैसा बना लिया था। अच्छा। केबल टीवी में मेरा ब्रांड सुकैम ही था, और उसमें मैं इन्वर्टर ना बेच के, मेरा उस समय केबल टीवी के पार्ट्स होते थे, डिश एंटेना, सैटेलाइट रिसीवर, एम्पलीफायर्स, मॉड्यूलेटर्स, तो वो सब चीज़ें मैं बेचता था बाज़ार में, और मेरा तब भी थोड़ा ठीक ठाक नाम हो गया था। तो पहला पैसा मैंने जो कमाया वो केबल टीवी में कमाया। सुकैम इन्वर्टर जब आपने लॉन्च किया तो क्या रिस्पॉन्स था मार्केट का? सो ऑब्वियसली जब हमने इन्वर्टर बनाया तो हमने नई टेक्नोलॉजी बनाई। तो उसका भी मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा कि जब मैंने पहला इन्वर्टर बनाया तो मैंने इधर उधर से सारे इन्वर्टर मंगाए, देखे क्या किस में है। एक मेरा दोस्त बाहर रहता था कनाडा में, मैंने उससे भी एक इन्वर्टर मंगाया। तो मैंने वो इन्वर्टर मंगाया तो मैंने देखा यार इसमें टेक्नोलॉजी बड़ी डिफरेंट है, मॉसफेट टेक्नोलॉजी, बड़ा अच्छा पीसी भी है। तो मैंने वो और इंडिया के जो इन्वर्टर बन रहे थे उसके बीच के कुछ हमने डिज़ाइन पैदा किया, लेकिन वो उसको बनाने के बाद हमने उसको चलाने में 1 साल लगा लिया। 1 साल के बाद वो इन्वर्टर चलने लग गया विथ 50% फेलियर्स, मतलब 50% चलते थे, 50% फेल हो जाते थे जी। ऐसे करके हमने इन्वर्टर का शुरू किया, और बाई 2000 मैंने अपना केबल टीवी का बिजनेस पूरा बंद कर दिया। फ्यूचर बहुत अच्छा लगा इन्वर्टर का। सो आपने ये जो काम कर रहे थे आप केबल टीवी वाला, वो पूरी तरह से पूरा बंद कर दिया। और लोगों ने मुझे बहुत बोला, क्योंकि उसमें मेरा चलता हुआ काम था, ब्रांड चल रहा था, रिस्क नहीं आ रहा था। मुझे इन सब चीज़ों में रिस्क नज़र नहीं आता। नहीं, रिस्क तो है ये। जो हमारे दर्शक ये आपकी कहानी सुन रहे हैं उनको लगेगा क्योंकि बिजनेस के फील्ड में एक मुंशियों के टाइम से एक है कि चलती दिहाड़ी कभी ठोकर मत मारना, चलती दुकान कभी बंद नहीं करना। मुझे लगता है मेरी लाइफ ऐसी ही रही है शुरू से, मुझे कोई रिस्क नहीं नज़र आता किसी भी चीज़ में। जो लोगों को रिस्क नज़र आता है मुझे नज़र नहीं आता। जैसे मैंने केबल टीवी का काम शुरू किया तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई नॉलेज नहीं थी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बैकग्राउंड नहीं रखता, मेरे को कोई ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। मैं खुद ही अपना काम शुरू किया तो कोई किसी को मैं बोलता कि कोई इंटेलिजेंट आदमी को भैया मेरे साथ काम कर ले, तो कोई करने वाला नहीं था। तो लोग भी कोई जैसा भी आदमी मिला मैंने वैसा आदमी लिया। मेरा पहला एम्प्लॉय था जो प्लम्बर था, प्लम्बर का बेटा था, उसके साथ मैंने काम करना शुरू किया, उसको काम सिखाया, खुद सीखा। तो हर चीज़ में चैलेंज था, पैसा चैलेंज था, लोग चैलेंज थे, टेक्नोलॉजी चैलेंज थी, पर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चैलेंजेस थे। एक्सपेरिमेंट करने से डरे नहीं आप लाइफ में? एक्सपेरिमेंट तो मेरे नेचर में है, कोई लाइफ में पंगा नहीं हुआ तो मुझे लाइफ जीने में मज़ा भी नहीं आता। सुना आपने, आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं सुकैम के श्री कुंवर सचदेव साहब, उनको लाइफ में जब तक पंगा ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। इतने वैरायटी ऑफ जॉब्स उन्होंने किए। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जारी रखेंगे रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी। कॉलेज में गए तो उस टाइम रैकिंग हुआ करती थी, तो इनको कहा कि आप सॉन्ग गाओ और साथ में आपको डांस करना पड़ेगा। उल्टा सीधा गाना बोल दिया इन्होंने, मैं तो गाऊंगा नहीं। वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। आज की कथा के नायक हैं श्री कुंवर सचदेव, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अब समय है कि मैं उनके एक मित्र को यहाँ आमंत्रित करूं। श्री कुंवर सचदेव के बचपन के मित्र श्री राजीव आर्य, स्वागत करता हूं मैं। राजीव जी आइए।
इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, कहते हैं मैं एक्सपेरिमेंट नहीं हूं तो मैं चलता ही नहीं है पंगा नहीं हो तो मुझे चैन ही नहीं आता। हाउ वुड यू डिफाइन योर फ्रेंड? कई बार ये अनुभव में आया कि जब बड़ी बड़ी बातें जिसको फेस करते वक्त एक साधारण व्यक्ति, मैं साधारण व्यक्ति इसलिए कह रहा हूँ कि एक आम आदमी को डिफाइन कर रहा हूँ, वो घबरा जाता है या उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, उस समय में आपने हमेशा उस चीज़ को ऐसे लिया जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको छोटा सा जरूर प्लीज। जब आपने अपने भाई के साथ काम प्रारंभ किया तो क्योंकि मुख्य रूप से आपके भाई ने पेन का काम प्रारंभ किया था, लेकिन जब आपने थोड़ा सा काम शुरू किया तो आपकी सोच के अंदर हमेशा एक हाई क्वालिटी की सोच थी और ऊंचा उड़ने की सोच थी प्रारंभ से ही। अगर उस समय कुछ नहीं था, कभी काम नहीं किया था, तो भी मन में एक ही सोच होती थी कि भाई मैं काम तो अपना करूंगा, लेकिन अपने काम के अंदर मेरा अपना नाम होना चाहिए, मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं पार्टनरशिप नहीं करूंगा, है ना, इसके साथ अपने नाम को डिफाइन करने का इनके मन में रहता था। तो आपके हिसाब से इनकी जो कामयाबी है उसका कोई फॉर्मूला या मंत्र कह सकते हैं? क्योंकि इन्होंने तो कह दिया तो मुझे रिस्क में बहुत मजा आता है। इनके स्वभाव में एक चीज़ है कि ये मित्रता तुरंत बना लेते हैं और उस मित्रता को निभाने के लिए बिना ये सोचे अगर किसी को किसी काम की आवश्यकता है ना, छोटे होते से लेकर आज तक भी उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरे को ध्यान है हम दोनों इकट्ठे कॉलेज में गए तो उस टाइम रैकिंग हुआ करती थी। एक ऐसा ग्रुप था जो लीड करता था हिंदू कॉलेज में, तो उन्होंने हमारी रैकिंग करने की कोशिश करी और इनको कहा कि आप सॉन्ग गाओ और साथ में आपको डांस करना पड़ेगा। उल्टा सीधा गाना बोल दिया। इन्होंने मैं तो गाऊंगा नहीं और इस बात को लेके झगड़ा हो गया और उन्होंने टॉर्चर करने की कोशिश करी। फिर इन्होंने अपने मित्र इकट्ठे किए और उनसे फेस किया और उसका ये रिजल्ट हुआ। बाद में उन्हीं लोगों ने इनको इलेक्शन में खड़ा किया और फिर इलेक्शन में जीत गए। आज भी आप दोनों उतने ही प्रगाढ़ मित्र हैं? उससे भी अधिक, उससे बेहतर, क्योंकि आपने तो अपने मित्र का वो टाइम देखा है जो अभावों में, और आज आपका मित्र करोड़पति अरबपति है। बिल्कुल। इनका व्यवहार अब लोगों के प्रति कैसा है? जो पुराने मित्र हैं और रिश्तेदार हैं उनसे बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका राजीव जी कि आप इस शो का हिस्सा बने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो ये मुलाकात आज के हमारे विशेष अतिथि जिनके ऊपर ये एपिसोड बेस्ड है, आज की स्टोरी के हीरो सुकैम इन्वर्टर के श्री कुंवर सचदेव की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सेफ जोन में रहते हुए कैसे बिजनेस प्लान किया जाए? बिजनेस प्लान की दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जिसके वजह से आपका बिजनेस प्लान स्ट्रांग होना चाहिए। ब्रेक के बाद मैं अन्नू कपूर आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूं। आप देख रहे हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। आज के एपिसोड में हमारे नायक सुकैम इन्वर्टर के श्री कुंवर सचदेव, उनसे बातचीत हुई, उनके बारे में जाना। अब बारी है कि मैं यहां आमंत्रित करूं श्री चिन्मय ढोबले को, जो बिजनेस हेड हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के। ये हमें बताएंगे कामयाब बिजनेसमैन बनने के नुस्खे। वेलकम टू द शो सर, मिस्टर चिन्मय ढोबले। चिन्मय जी, स्वागत है आपका। प्लीज मिस्टर कुंवर सचदेव। इनसे बात करते हुए इन्होंने कहा, हमने रियलाइज भी किया, इनको रिस्क में बड़ा मजा आता है। जब तक किक नहीं मिले बॉडी फड़कती नहीं है, इनके जोश नहीं आता है। ये रिस्क वाला ये टेंडेंसी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हर आदमी इनकी राह पर चल के, हर आदमी के अंदर तो वो गट्स नहीं होते जो कुंवर सचदेव के अंदर है। तो सेफ जोन में रहते हुए कैसे बिजनेस प्लान किया जाए, अगर उसके बारे में इफ यू कैन एलाबोरेट। सी बिजनेस प्लान, एक बिजनेस जो आइदर चालू हो रहा है या एक लेवल पे है और दूसरे लेवल पे पहुंचना चाहता है, उसका हार्ट है। सो बिजनेस प्लान की दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जिसके वजह से आपका बिजनेस प्लान स्ट्रांग होना चाहिए। पहला है कि नॉर्मली बिजनेस में आपको किसी ना किसी तरीके से फंड्स की ज़रूरत होती है। आइदर आप बैंक से लोन लेंगे या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे
या इन्वेस्टर्स आपके यहाँ और इक्विटी डालेंगे, तो वो देखना चाहते हैं कि आपका ये बिजनेस के पीछे का विजन क्या है, आप अपने आप को कहाँ देखते हो। और शायद उतनी ही या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि वो खुद के लिए एक बेंचमार्क है। सो मैंने मेरा प्लान बनाया, मैंने माइलस्टोन सेट कर लिए, 1 साल बाद हम कहाँ रहेंगे, दूसरे साल, तीसरे साल, कहाँ कहाँ मुझे फंड्स का ज़रूरत पड़ेगा, कहाँ कहाँ मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक बार वो माइलस्टोन्स आपने बना लिए तो उसके बाद आप उसके अगेंस्ट रिव्यू कर सकते हैं, आप समीक्षा कर सकते हैं कि मैं ये माइलस्टोन्स के अगेंस्ट कहाँ हूँ। मे बी आप जब चालू कर रहे हो आपको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन एक क्रिटिकल फेज आता है जिसको हम क्रिटिकल मास बोलते हैं, उस लेवल के बाद आपका बिजनेस प्लानिंग बहुत क्रिटिकल है। सो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान किसी भी स्टेज पे जितना आपका उस वक्त समझ हो, मे बी इन द इनिशियल स्टेज आपका समझ उतना अच्छा ना हो तो आप मे बी 1-2 साल का बिजनेस प्लान बनाएंगे विथ एन एग्जिट, कि इतना मैं पहुंचूंगा तो मैं रहूंगा, नहीं है तो मैं इस बिजनेस से बाहर चला जाऊंगा। सो वॉट एवर स्केल, वॉट एवर लेवल, एक नॉर्मल आदमी के लिए इट विल हेल्प। एक फॉर्मूला बताना पड़ता है हर चीज का, कुछ ना कुछ मैथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वर्क करती है, वो वर्क करती है मैक्सिमम लोगों के लिए वर्क करती है, मैक्सिमम लोगों के लिए। क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग, कुंवर सचदेव इज वन एंड ओनली, ही इज एन एक्सेप्शनल केस। ये कहां से उठ के कहां तक पहुंच गए हैं, इनकी जीवनी, इनकी लाइफ स्टोरी सचमुच आप जैसे लोगों को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, इनकी स्टोरी से आप इंस्पायर होंगे। ये रियल लाइफ के हीरो हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मिस्टर धोबले, थैंक यू सो मच, धन्यवाद इस शो में आने के लिए। थैंक यू मिस्टर सचदेव। ये एक छोटा सा मेमेंटो। मोहब्बत में इल्जाम क्या देखता है, ये आगाज व अंजाम क्या देखता है, अभी बहुत दूर चलना है तुझको, ये मुड़ मुड़ के हर गाम क्या देखता है। चले चलो, आज इस कथा को, स्टोरी को, इस शो को यहीं विराम देना चाहता हूं। जो लोग हमारा शो देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर भेंट होगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किससे कामयाबी। थैंक यू।